अच्छा, ये खबर ना साद इब्राहिम ने मुझे दी थी अबाउट यूईटी. सो यूईटी इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स. अभी 1-2 महीने पहले की बात है, तब भी हमने ये खबर की थी. उसके अंदर ना प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट उन्होंने खोल लिया था. अब हुआ ये कि 2016 का वो बैच था जो 2018 में उनकी कंप्लीट हुई, और उन सारे स्टूडेंट्स को जो है डिग्रीज नहीं मिल रही हैं, और वो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं कि जी किसी तरह हमें डिग्रीज मिले. अब हुआ ये है कि पता ये चला है कि यूईटी ने वो प्रोग्राम जो है एचईसी के साथ रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ था. वन फाइन डे द प्रिंसिपल वोक अप एंड ही वाज लाइक कि अच्छा मैं ये इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया. एचईसी रिकग्नाइज नहीं करी, सो फक हो गया सारा सीन. हाँ, ये एक बड़ा अजीब सी चीज़ है कि, और ये सिर्फ यूईटी में नहीं, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है, सरकारी गैर सरकारी, और जो वो मतलब वो क्या कहते हैं सेमी प्राइवेट वाला जो होता है वो शुरू कर लेते हैं शौक में. अच्छा चले ठीक है, शौक में शुरू कर ली. उनका ये ख्याल था कि हम जब तक डिग्री कंप्लीट होगी तब तक हम करवा लेंगे एचईसी से. अच्छा, और वो तब तक नहीं हो पाती. अच्छा, एचईसी को भी ख्याल नहीं आता कि ठीक है चल रहे हैं तो चलन दो, एक जदोआन के फिर फड़ लांगे. मतलब अब वो बच्चे जो हैं वो बाजार हो रहे हैं, और ये वैसे वाकई बच्चों से ये उम्मीद रखना, उनके माँ बाप से ये उम्मीद रखना, वही बात है. पता नहीं बेचारे किन स्कूलों कॉलेजों से पढ़ के आते हैं. उनको तो होता है कि जी बड़े नामवर इदारे में एडमिशन मिल गया. कौन चेक कराता है कि किस डिग्री की किस जगह से परमिशन है नहीं है एग्जैक्टली. ये अब इनको दे देनी चाहिए डिग्री. फिर वही बात है कि क्या फर्क पड़ता है, हमारी यूनिवर्सिटियां दुनिया में किसी जगह पे आती तो है नहीं है, हम किसी किस्म की रैंकिंग में नहीं है. हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपका बच्चे को कितनी नौकरियां मिल रही हैं और कितनी नहीं मिल रही. बस बच्चा आपके पास 4 साल आ गया था, जो भी उसने किया उसको 2 डिग्री दे दे. ओने आगे जाके वही काम करना है जेड़ा डिग्री दे नाल दा नहीं होना. ज्यादातर यही होता है. आपकी तो जॉब्स भी वो नहीं रहती जो आपकी डिग्रीज होती है, तो जान दो. ठीक है, एक और यूनिवर्सिटी भी मैं नाम नहीं ले सकती बिकॉज वहाँ पे मेरे कुछ कॉलीग्स जो हैं वो पढ़े हैं और वो निकले हैं, और वो कहते हैं अब उनका मसला ये पड़ा हुआ है कि एचईसी रिकग्नाइज नहीं कर रहा और उनकी डिग्रीज जो है वो फंस गई हैं. सो ये चीज़ थोड़ी सी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होने लग गई है यहाँ पर. शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बना तो वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर देगा. अली, तुम्हें लग रहा है इसका सीन? पुत्र जी, सीन तो सबका ही हो सकता है, लेकिन ये है कि साफियों को उधर पूछ लेना चाहिए था कि जी कैसे. मतलब तरीका तो दसो ना. हाँ. ना इमरान खान ने कभी दसिया. ठीक है, वो भी बस यही कहते थे चोरों को पकड़ूंगा, करप्शन खत्म करूंगा, बाहर चले जाएंगे बस. हाँ. तो ये विजन जो है ना थोड़ी सी बताएं कि किस तरह. नीयत तो सबकी बहुत अच्छी होती है जी, तरीका दसो. हाँ, कि किस तरह आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म कर सकते हैं. अच्छा जी, ये ना मुझे इट्स उबर फैक्ट जो है ना, क्या नाम लेते ट्विटर पे अकाउंट है, उसके अंदर ये कहते कि जी जस्ट लाइक योर डीएनए वो फिंगरप्रिंट्स जो है ना, दैट्स अ यूनिक थिंग, राइट? उसी तरह योर एनस इज ऑल्सो यूनिक. हर किसी का अपना जो है इट्स वेरी डिफरेंट. यार ये तो बड़ी एम्पावरिंग डिस्कवरी है. नहीं देखो आप, ये कि मैं अपना फैन हो गया हूँ कि ये जाहिर है बड़े साइंसी तरीकों से इस नतीजे पे पहुंचे होंगे, लेकिन यार ये पंजाबी फोक विजडम जो है ये मतलब पता नहीं इन्होंने ऑब्जर्व किया था या ये सिर्फ अपने तखय्युल की प्रवास से इधर तक पहुंच गए थे. क्योंकि वो जो हमेशा से होता था किसी के बारे में जो कहते हैं फलाना बंदा अपनी भूंड तो सोचता है. अच्छा, वो उसमें ये नहीं होता था कि गलत, हाँ, वो था कि यूनिक है इसकी थिंकिंग. वो पता नहीं कहाँ से लेके आता है. तो फिर बुंडी ऑब्वियसली आपके मुंह में आता है. इस बात इस वर्ड पे भी मुझे आप लोगों से कहते हैं इट्स नॉट एन ऑफेंसिव वर्ड, इट्स अ पंजाबी वर्ड. और आप जब गांव वगैरह में जाते हैं ना तो वो इसको बड़ा रैंडमली कैजुअली यूज कर रहे थे, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से गाली बन गई है कि मतलब बहुत ऑफेंसिव वर्ड है, ये नहीं बोलना चाहिए. नहीं तो बॉडी पार्ट है, उसका ये नाम है, आप टोई कहते हैं अगर आपको ज्यादा मसला हो रहा है. ठीक है, और अब तक अगर आपको क्लियर नहीं था हम क्या बात कर रहे थे, तो हम एज की बात ही कर रहे थे इस टाइम पर. अच्छा जी, पीटीए जो है ना उन्होंने बताया है कि वो उन्होंने खुदकार निज़ाम लॉन्च कर दिया है कि जो गैर इखलाकी वेबसाइट्स हैं जिसको हम सारे एक्सेस कर सकते हैं वीपीएन के साथ बड़े इजीली, अब जो वेबसाइट्स है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी. ये ऑटोमेशन से जितना मैं तंग हूँ ना, अच्छा, और मैं वैसे तो मुल्क से बाहर के जो इदारे हैं उनसे भी तंग हूँ, मुल्क वाले तो खैर आपको अंदाजा हो गई. हाँ. कि अच्छा वो हमने पिछले कुछ दिनों से टिकटॉक पे भी लगानी शुरू की हैं अपने स्निपेट्स. अच्छा, उसमें ना रैंडम ही कुछ ब्लॉक हो जाती है.
कि रिमूव्ड बिकॉज ऑफ कम्युनिटी वायलेटेड द कम्युनिटी गाइडलाइंस। हमने ऐसी कब कोई बात की है? हाँ, और वैसे भी कोई ऐसी बात होगी तो वो वाला पोर्शन तो कभी नहीं काट के मैं लगाऊंगा ना। हाँ अच्छा, एग्जैक्टली। मसलन वो वाली भी जो थी हमारी के दरख्त दानी के लगाने वाली, वो भी उन्होंने रिमूव कर दी। हाँ अच्छा, और होता क्या है उसके बाद आतिफ दोबारा अपलोड कर देता है, फिर वो रिमूव नहीं होती। अच्छा, सो बेसिकली वो पीटीए ने जब से ये हुआ नहीं था कि 4-5 दफा के टिकटॉक बैन, टिकटॉक हो गया, टिकटॉक बैन, टिकटॉक, फिर इन्होंने वो जरा लोगों को ठंडा, क्योंकि जाहिर है चाहते तो ये थे कि ये बैन हो जाए, लेकिन टिकटॉक चाइना ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, इन्होंने फिर उसके बाद ये कहा कि फेस सेविंग ये की कि हम अब जो है ना रोज की वीडियोस ब्लॉक किया करेंगे। अब आई एम अज्यूमिंग दिस, ठीक है, टेवा है मेरा कि हम तो रोज की ब्लॉक करेंगे कि हम ठीक है मुल्क में चल रहा है लेकिन चलेगा वैसे जैसे हम। अच्छा, वो रैंडम ना मेरे ख्याल में कोई 10-20 हजार वीडियो उड़ा देते हैं बगैर देखे, ये साबित करने के लिए कि हम, अच्छा वही वीडियो दोबारा कर लो तो इनका नहीं पता लगता। हाँ। अच्छा, इसी तरह वो ये तो चले पाकिस्तान वाला मसला हो गया ना। फेसबुक पे मैंने तो इसीलिए सब कुछ लगाना ही छोड़ दिया। मैं फेसबुक पे मेरी मोनेटाइजेशन ब्लॉक हो गई थी। हाँ, मतलब वो एक कम्युनिटी गाइडलाइन पे। अच्छा, और वो कम्युनिटी गोइंग टू डू दैट। हाँ, वो कम्युनिटी एक इतना फजूल जोक था वो, और उसमें वो मतलब ये भी नहीं था कि किलिंग प्रॉपर बात हो रही थी, वो तो बीट द शिट आउट ऑफ दिस मैन। हाँ। अच्छा, और उसमें भी मुझे उन्होंने कहा जी कि आपने वो किया है कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट, आपने कर दी है, वायलेशन हो गई है, फाइन। अच्छा, अपील करना चाहेंगे, मैंने अपील कर दी, उन्होंने कहा आपकी अपील रिजेक्ट हो गई है, मैंने कहा ओके फाइन। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये बैठा हुआ हूँ कि मुझे वो बता दें कि वो कब खुलेगी। हाँ। मतलब मेरी जो रिस्ट्रिक्शन है 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद, गुड़ोन करके बैग गए ने। अच्छा, किसी से कोई रिस्पांस नहीं कोई है, पेज नहीं है, कोई लोगों को फोन किए, मैसेज किए जो फेसबुक पे काम करते हैं, उनको पूछा है कि यार वो 26 आर्टिकल भेज देते हैं, उन सारे आर्टिकल पढ़ लिए, कहीं पे नहीं लिखा कि कब खुलेगी। वो रुस गया है बस। वो जो माही है ना, वो रुस गया और मैं नहीं। ये ऑटोमेटेड वाला काम बड़ा हाँ, मतलब ना इट जस्ट डजंट मेक सेंस। लाइक एक दिन इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैंने कहा था आई वांट टू फकिंग डाई, ठीक है, आई वाज टायर्ड, फौरन ही आ गया ये स्टोरी हटाएं, और उसके बाद जो मैसेजेस आने शुरू हुए इंस्टाग्राम की तरफ से, आर यू ओके, डू यू नीड टू टॉक। मैं कहा टॉक ही तो नहीं करनी ना, यही तो मसला है कि कोई मेरा दिमाग खा रहा है, आई वांट टू फकिंग डाई, मत बात करो मेरे से। सो ये ऑटोमेशन जो है ना, इस जस्ट छोड़ दो जान। अच्छा, नेक्स्ट जो है ऑटोमेशन तो नहीं है, लेकिन हो गए हैं बकरे जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। सो देयर इज अ वेबसाइट जो कि आप मेरे ख्याल से ट्विटर पे डालेंगे ना तो आपको कोई ना कोई लिंक कर देगा। नाउ यू कैन बुक योर बकरा ऑनलाइन, और उसमें आपका डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड जो भी है ना, वो सारा कुछ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बड़ा महंगा बकरा था, 50,000 का एक बकरा। तो लगता है इसमें इस दफा कोई कुर्बानी हो सकेगी? हाँ, नहीं, वो कुर्बानी तो ज़ाहिर है हो ही जाएगी। इसमें ना 2 चीजें होती हैं। वो तो जो लोग पहले लेते हैं अमूमन उनको महंगा ही मिलता है। जिन्होंने सस्ता लेने का ट्रिक ही ये होता है कि बिल्कुल जिस वक्त मंडी खत्म होने लगी है ना, सुबह ईद है और अजान में थोड़ा टाइम रह गया, मतलब रात को आप बहुत लेट चले गए, तो उस वक्त वो जो लोग हैं जिनके पास अभी जानवर रह गया, वो सस्ता भी बेच के चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अब वापस अपना जाना है, उन्होंने वापस तो नहीं लेके जाना। तो वरना आप पहले लेते हो तो महंगा ही मिलता है। दूसरी बात ये है कि इस दफा तो बल्कि वो लोग यही कह रहे हैं जी कि कोई जानने वाला अगर आपका है, जिसका कोई फार्म शाम है, तो आप पहले ही उठा लें, जानवर को मंडी जाने ही ना दें, क्योंकि जब वो मंडी जाएगा तो उसको वो लिम्पी स्किन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंध में तो वो बहुत ज्यादा फैली हुई है यार। हाँ, वो पंजाब में भी है। तो अब इस वजह से वो लोग कह रहे हैं कि आप पहले ही उठा लें तो बेहतर है। दूसरी चीज, मैंने एक और चीज भी ये देखी है कि वो लोग, वैसे तो ठीक है, जाहिर है, एक तो पहली चीज ये है कि वो होता है ना कि जी अच्छा जानवर होना चाहिए, सोड़ी जानवर थी वैसे, मैंने कभी समझ नहीं आई। दूसरा ये भी होता है कि लोगों को असल में ना बुनियादी तौर पे शौक बहुत है। हाँ, तो इस वजह से भी वो बहुत घूमते फिरते हैं, क्योंकि वो असल में ये है कि अपना जानवर तो फौरन खरीदा जा सकता है, लेकिन वो जो अंदर है कि फलानी मार्केट फलाना मैं वेख्या, वो इन्हें दसी फलानी मार्केट फलाना, ये एक बेसिकली ना 1 महीने तक कॉन्वर्सेशन चलनी होती है। तो वो उसके लिए कि किसने कितने ज्यादा जानवर देख लिए, तो इसलिए लोग ना उनको पहले जाते साथ अच्छा मिल भी जाए, वो लूर फिर ही जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह होता है ना कि आप जब किसी के घर रिश्ता मांगने जाते हो, आप लोगों की लड़की देख के अच्छा नहीं लगता कहना कि जी रिजेक्ट। यस। हाँ, तो इसी तरह बकरे का भी दिल होता है, आप उसको रिजेक्ट नहीं, आप उसको बस हाँ, मतलब ले आओ, यूं करके ऐसे करके ये ज्यादा खूबसूरत है।
तो ये वैसे मैं बकरों में भी हुस्न परस्त रही हूँ, मैंने जितनी दफा खुद जाके खरीदे हैं ना, मैंने बड़े सोने बकरे लेते हैं। पता नहीं जी वो क्या होता है सोना बकरा, मुझे तो आज तक मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है, मेरे से प्रेफरेंस नहीं रही बकरा। पता नहीं मुझे एकदम से होता है। और ये भी नहीं कि सफेद बकरा, मैं रंगों की बेस में नहीं करती, बस मेरा दिल आ जाता है किसी ने पे कि यार ये सही है, ये फिट है, इसको लेकर आना चाहिए। अच्छा जी, आप मैं खड़े कानों वाला बकरा नहीं यार, बस पर्सनालिटी होती है कुछ की ना, एकदम से आप अट्रैक्ट, बेसिकली संजीव कुमार बकरा। एग्जैक्टली, वो ना टॉल थोड़े से होते हैं ना, जिनकी टांगे लंबी होती हैं, वो देख के मैं कहती हूँ ये लेना है। पैंट उनको भी नीचे पहनाओ। क्या ये मतलब I'm sorry, मैं I am one of those people, I'm really sorry। तुम तो वैसी जिंदगी से बेजार वाली, why would you take interest in a बकरा? मैं जिंदगी में एक दफा बकरा लेने गया था। अच्छा, जिंदगी में एक दफा। मजा आया? नहीं, इसीलिए तो मैंने फैसला किया था ये मैं नहीं कर सकता। मैं करती हूँ, मैं शौकिया तौर पे करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बस वहाँ पे वो देख के मजा आ रहा था कि माहौल कितना फिट हुआ है, लोग लड़ रहे हैं इस बात में, बकरों पे लड़ रहे हैं सीरियसली। पर इससे कुछ एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं किया तो आप जरूर जाएं, औरतें भी जाया करें, बड़ा मजा आता है। अच्छा, जो यूजे जो है आज ट्वीट कर रहे थे अबाउट द बकराज एंड एवरीथिंग, तो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है कि उन्होंने ये कहा कि गुंजाइश निकाली जाए, मैं अपने आप को ही जो है वो कुर्बान करना चाह रहा हूँ। तो मैंने तो साथ ही जाके यूजे से कहा था कि मैंने भी आपके अंदर हिस्सा डालना है, बिकॉज इस दफा गाय का हिस्सा भी बहुत ज्यादा होना है। तो दिस इज जस्ट अ शाउट आउट फॉर यूजे कि परेशान ना हो, कुछ तरीका निकालते हैं और गुंजाइश निकालें प्लीज उलेमा भी ना, कि मुर्गी वगैरह की कुर्बानी से गुजारा हो जाए, बिकॉज ऑनेस्टली बहुत ज्यादा महंगाई है। आई डोंट थिंक सो कि हम भी इस दफा ज्यादा अफोर्ड कर सकेंगे। खैर, नेक्स्ट खबर जो है वो है पिछले वीक में क्वीन जी की 70th ईयर ऑफ रेन जो है वो जुबली मनाई गई। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि वहां शान गए, ओकी लैंड गया है ऐसी वहां पे। एक तो ये कि नहीं वहां पे सारे मशहूर लोग थे। अच्छा, और इतनी शर्मिंदगी हुई कि हर बंदा, इस्लामाबाद में भी हुई वो पहले और फिर लाहौर में भी हुई। हाँ। तो पाकिस्तान का हर बंदा वहां पे मौजूद था सिवाय हम दोनों के। हमें नहीं किसी ने बुलाया, विच इज ऑल राइट, क्योंकि उसमें ये भी था कि जी आपने अपना नेशनल ड्रेस पहन के आना, तो सारे को तो है ही, हमारे पास तो है ही नहीं। हाँ, तो कौन सा नेशनल ड्रेस तो नहीं नो। लेकिन बहरहाल उसमें बड़ी खुशी हुई शान साहब को देख के, क्योंकि वो खुशगवार मूड में उनकी तस्वीरें, वो गुलामी की जंजीरें नहीं थे तोड़े। मैं तो सोच रही था उत्थे भी पीटीआई दा झंडा लेके चला जाता, जितना वो सारा टाइम इमरान खान की तस्वीरें अपने अकाउंट से लगाते रहते हैं, कोई भी बात हो रही नहीं, लेकिन मुझे तो था कि वो उधर जाके मलका इनकलाब हमने शैकल्स तोड़ दी है ब्रेवरी के। मलका होवेंगी तू अपने कार, ठीक है, हुन नहीं तो रूल करती सानू। कुड हैव बीन वैसे वाकई ऐसे हार नहीं गए यार, उनको होना चाहिए था वहां पर। पता नहीं होंगे, मैं सारी तस्वीरें तो नहीं देखी। पता लगाओ दे यार कि वो वहां पे थे कि नहीं थे। अच्छा जी, यार कितना टाइम हो गया वैसे ना ये क्वीन को रेन करते हुए। वो अकेले नहीं, मैं तो जॉब ही चेंज करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे से एक काम नहीं होता इतने अरसे तक, पता नहीं कब से बैठी हुई है। खैर, अच्छा जी, ये नेक्स्ट जो है ना, ये मिनाल खान जो है ना वो ट्रेंड कर रही है। अच्छा, मुझे ना अब काफ़ी देर बाद पता चला कि वो क्यों ट्रेंड कर रही है, और उसमें हुआ ये कि जी काइली जेनर जो है, वो इसकी बहन किम कार्दाशियन की, उससे जो है लगाया, एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर उसने ना बहुत ही वो पपाया और बहुत ही उस तरह की चीज़ें रखी हुई थी जो हम बिल्कुल नहीं खाते, और वो कहती है कि ये मेरी डाइट है एवरीथिंग। तो मिनाल खान ने बड़े आराम से उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसी को थोड़ा सा क्रॉप करके काइली जेनर का नाम अपने उस पर डाल दिया, और उन्होंने पूछा डू यू लाइक माई टेस्ट, डू यू लाइक इट, कि मैं ये सब कुछ खाती हूँ। सो शी हैज़ बीन ट्रेंडिंग ओवर दिस। मेरा सिर्फ इसमें एक चीज़ थी अली, कि मैं इस चीज़ को कन्फेस करती हूँ कि आई वेंट थ्रू जिसे कहते हैं ना दिस बॉडी इमेज इशू टू द पॉइंट कि मैंने एक मॉडल को फॉलो करना शुरू कर दिया था जो कि एंजल थी उसकी ना, विक्टोरिया सीक्रेट की रोमी। वो जो सब कुछ खाती थी ना, वो मैंने खाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और मेरी हालत जो है ना, बिकॉज ट्रेनर नहीं था, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था कि ये कितना पोर्शन इसको लेना चाहिए और कितना नहीं, एंड दैट्स वेयर जो है ना मेरी बॉडी स्टार्टेड गिविंग अप। बिकॉज आप लोग, मेरा ना इन्फ्लुएंसर कल्चर के साथ ये बहुत बड़ा मसला है कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं और कोई आपके पीछे आपके साथ ऑब्सेस्ड है ना, तो वो वही चीज करने लग जाएगा। ये ना करें मिनाल प्लीज। ये बल्कि इसमें ये है कि आप ना मुझे फॉलो करें एज इन्फ्लुएंसर, जिसकी स्टोरीज में कुछ नहीं होता अली। देखिए उसकी वजह है
कि कोई भी चीज जो आसानी से ना हो सकती है मैं आपको करने का कभी कहूंगा ही नहीं। और आप मुझे कुछ भी करते हुए देख ले तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा। मैं नहीं, अभी मैं यहाँ पर आई, इसकी ब्लाइंड्स ना ऊपर थी तो उसमें से धूप आ रही थी, ये तो बैठा हुआ था, मैं इसको कही जा रही हाथ पीछे करके वो कर दो, बंद कर दो, हिला नहीं जा रहा माहौल, नहीं उठा नहीं जा रहा, ये हालात थे उसके। फिर आतिश ने वो किया, तो आप ये सोचे कि आपसे कोई मेहनत नहीं कराएगा बिल्कुल भी। अच्छा जी, लेकिन बॉडी इमेज प्लीज, एक तो फैट शेमिंग का तो खैर अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें इनकरेज ना किया करें, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप है जिसके मुताबिक उसको खुराक चाहिए, वो आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, लेकिन काइली जेनर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमें इज मटका टाइप सेक्सी? अभी तुम्हारा मटका थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। जब ये थाईलैंड से आया था ना, तो पहले मैंने इसका टिड्डी देखा कि ये इतना फुला के कैसे आए हैं आप सर, कितना की है तुझसे, कर रहा है एक्सरसाइज, अल्लाह करे ये पतला हो जाए। और बाय द वे किसी ने मेरे डोले की तस्वीर लगा के ना ऊपर सर्कल बनाया था, उन्होंने कहा था कि तुम्हें सुमो रेसलिंग करनी चाहिए, शर्म करें आप। तुम्हें पता है अगर हमारे पास हमारा 4 महीने में एक एपिसोड आना हो ना, हाँ, तो आतिफ बाजू पतले कर सकता है पोस्ट में। हाँ, आते हैं 2 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम में नहीं। अच्छा, हाँ। फिर एक एपिसोड करते हैं जिसमें मेरे बुटोले जो है, क्योंकि मैं अभी कुछ उठा नहीं सकती, आई कांट डू वेट्स, तो आपको यही डोले बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन रूट था, फुरकान नाम याद आ गया मुझे आपका। अच्छा, नेक्स्ट जो है अली, आप हमें आतिफ की स्टोरी बताएंगे जो उनकी बाइक के साथ हुआ था। व्हाट हैपेंड? आतिफ निकला परसों इधर से रात को, और उसका एक टायर पंक्चर था, और वो करीब तरीन जो पंक्चर लगाने वाला था उसके पास पहुंच गया। उसने देखा, उसने कहा कि पंक्चर तो लगा दी, इसमें ट्यूब चेंज होएगी, जो वो हमेशा कहते हैं। तो ट्यूब और नोजल में से एक चीज तो चेंज होनी होती है, मतलब अगर आप किसी भी बंदे के पास चले गए। अच्छा, इसने कहा जी कर दो फिर। तो वो इसकी वो जरा जो थोड़ी सी फैंसी वाली बाइक है, तो वो उसने टायर खोल तो लिया अब उससे बांधना हो। यहाँ तक कि रात, ये 8 बजे का निकला हुआ था, रात 11 बज गए। फिर एक और मैकेनिक को ढूंढ के लाया गया जिसने वो टायर बंद किया। सो बेसिकली उसके बाद आतिफ ने जाते हुए वो मशहूर कलमात कहे अपने 150 पीछे किसी दिन दिहाड़ी नहीं खोदी दी। तो वो जो है ना, उसके बाद ये बात कर रहे थे, आतिफ ने फिर ये कहा भी कि यार ये प्लीज रिक्वेस्ट करें कि जो काम नहीं आता हो उसमें नहीं हाथ डालना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो मैं, और ये वही बड़ी बात है कि लेक्चर नहीं दे रहे कम से कम हम, क्योंकि मैंने तो खुद ये सारी जिंदगी की है कि कम फाड़ लो, आंदा है नहीं आंदा, जे कम मैं तो अभी तक आ रही है तो फाड़ लो। अच्छा, वो उसमें ये है कि फिर जाहिर है 2 तरह के नताइज निकलते हैं। वो ये है कि अगर आप दर्द दिल रखते हो तो एक दफा जब काम फका जाता है तो फिर आप या तो अपने ऊपर ले लेते हो और किसी तरह उसका नुकसान भरते हो दूसरे बंदे का, या फिर आप उसको कहते हो कि चल फिर दौड़ जा, फिर तेरा नसीब सी नहीं होया मेरे को, तो किसी और ना करा ले, ठीक है, कोई बात नहीं, काम ही कराना है ना। तो लेकिन ये देखिए वो ये आपको कह सकते हैं आई ट्राइड, ठीक है, हाँ, आई गिव इट ऑल। यहाँ पे ना वो ईमान बड़ा जरूरी है कि अल्लाह मियाँ रिस्क देता है वाला ना ना कर दो। अल्लाह ने ध्यान देने कितने कितने होर आ जाएगा, उस काम तो आ जाएगा जिहड़ा तानू आंदा है, अगले तो बेड़ा करक तनाना करो है करके। खैर आतिफ, आपको एक और बाइक भी अपने साथ रखनी चाहिए इस तरह से कि ये ट्यूब का मसला वैसे है बड़ी फैंसी, एकदम बंदा रिकग्नाइज करता है कि जी आतिफ आ गया भैया। अच्छा गाइस, किसी ने कहा था कि ना बचपन की स्टोरी सुनाए, तो मेरी बचपन की स्टोरी, मेरे मेमोरी का इशू है, मुझे कुछ नहीं याद। अली जो है ना वो अपने बचपन की स्टोरी सुनाएंगे, मेरे से ना पूछा करे, बहुत ट्रॉमेटिक है मेरा बचपन जी। हाँ यार, वाकई बचपन की क्या स्टोरी सुनाए। बचपन मतलब कर्मासी बच्चे हो ऐसी। हाँ ज्यादातर तो बचपन में यही था, कब जान छुटेगी यार, कब हम जो है अपनी मर्जी से कुछ कर सकेंगे, मेरा तो यही रौला था। हाँ, बचपन नहीं कोई ज्यादा शानदार गुजरा, इसलिए कोई खास स्टोरीज है नहीं। मतलब एक मुझे बहुत, मैं छोटा होता था, मुझे कोई याद है कि पता नहीं मैं कोई नर्सरी प्रेप में होऊंगा या तुम्हें उधर ही चीजें याद है, कम ऑन। और इससे भी अगर बड़ा होऊंगा तो 1-2 में होऊंगा। इसके बाद तो हमारा घर ही बदल गया, तो इसलिए वो उस घर में तो मुझे याद है ना कि उस घर में हुआ है। लेकिन नर्सरी प्रेप टाइप कि वो पता नहीं मेरी और अम्मी की ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई।
तेने जुतियां नहीं पाइया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये कॉन्सेप्ट कैसे था उस टाइम पर? वही तो बता रहा हूँ हाँ। कि मेरी और अम्मी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हाँ, तो अम्मी ने ना मारने के लिए इस तरह हाथ खड़ा किया, अच्छा। तो मैंने दौड़ लगा दी। तो अब वो मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, अम्मी पीछे पीछे भाग रही हैं। तो ये एकदम से वो पता नहीं किस तरह अब्बू घर आ गए, या वो दूसरे कमरे में थे, वो निकल के आ गए, उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो वो अम्मी ने कहा कि बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं मार लो। मम्मी अब्बू ने कहा कि नहीं यार थोड़ी होता है, मतलब बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ तो शऊर ਤੇ ला शऊर ਤੇ बुरा असर ਪੈਂਦਾ है। वेरी प्रोग्रेसिव। हाँ अच्छा, अब वो अम्मी कह रही है कि नहीं नहीं है ते ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। दैट्स ट्रू। अच्छा अब्बू कह रहे हैं कि जी नहीं ਤੁਸੀਂ डिसिप्लिन करना है ना बच्चे ਨੂੰ, तो बच्चे ਨੂੰ डिसिप्लिन करने का तरीका है तो नहीं होगा। अच्छा अब ना वो मैं ज़ाहिर अब तो नहीं भाग रहा हूँ, उनका आपस में आर्गुमेंट शुरू हो गया, मैं अब यूं करके उनको दोनों को देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार माँ तो जैसी मर्जी है, बाप मैंने घोड़ा रखा हुआ है। तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ इस बात पे। तो अब वो बहस हो रही है अम्मी के लिए, फिर किमें करिए जे इंज नहीं करना थे। तो अब्बू कहते हैं कि हाँ कम से एनू करो काट दी। अच्छा अब फिर पता नहीं क्या बात हुई है, तो जो मेरी नेक्स्ट मेमोरी है ना वो ये है कि मुझे जोर लगा के घर से बाहर निकाला जा रहा है, हाय अल्लाह। और मुझे घर से निकाल के ना तो उन्होंने अंदर से कुंडियां लगा दी। अब वो मैं खड़ा हूँ बाहर और मैंने थोड़ी देर सोचा क्या करूं, फिर मैंने ना कुछ जज्बाती बातें की कि फिर मैं चल रहा हूँ और फिर अब मुलाकात होगी पता नहीं कितने सालों बाद, शायद वो भी ना हो। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना टाइप सी इन्होंने कहा कि ठीक है। अच्छा मैं फिर निकल पड़ा हूँ, अब वो अंधेरा भी हो रहा है, मैं थोड़ी देर आगे तक गया हूँ, फिर घबरा सा भी पड़ा है मुझे कि यार मतलब अम्मी अबू कितने तुम तो इतने छोटे थे अभी। हाँ अच्छा फिर मैं ऐसे किया कि वो गली से मैं वापस मुड़ के आया हूँ, फिर वो जो घर के बाहर जो बन्नी सी होती है मैं उस पर बैठ गया हूँ। अब मैं वहां पे सोच रहा हूँ कि यार माँ मेरी ठीक थी, मतलब उसने 2 लगानी थी, उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल होना था, ये अब्बू ने तो नवा ही कट्टा खोल दिया। फिर खैर मैंने वो खटखटा खटखटा के मैं जरा गिड़गिड़ाया कि मुझे वापस ले लें। और मुझे वापस ले लिया। तो ये कोई वो उस ट्रॉमे से मैं आज तक नहीं निकला। तो इसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। ये डिफाइन करता है कि आप एसी के सामने क्यों हर वक्त बैठना चाह रहे हैं। हाँ खैर गाइस आई होप कि आपको स्टोरी मजे नहीं है। मुझे ना उस स्लाइड पे बहुत हंसी आई जिसमें मुझे वापस ले रहे और फिर वापस ले लिया। हाँ ये इस तरह की और भी स्टोरीज हैं, ये मैं अगर पसंद आई हैं आपको तो मैं और शेयर कर दूंगा। हाँ और मैं जो स्टोरीज है मुझे सोचना पड़ेगा बिकॉज बहुत अजीब-ओ-गरीब बचपन है, तो इसलिए आप मेरे से कभी ज्यादा स्टोरीज नहीं सुनेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीवे। ओके गाइस दिस इज इट फॉर टुडे। अब हम आपको मिलेंगे कल। ठीक है जी, बाय बाय। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तुम सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ चन्ना, मेरे आ चन्ना, मेरे आ बेलिया ओ पिया। कितना खूबसूरत गाता है ना ये गाइस, कितना खूबसूरत गाता है। एंड में मैंने आपको सिर्फ ये कहना था कि ये मेरा टाइगर नजर आ रहा है, ये टाइगर वाला पजामा है, इट्स रियली क्यूट पजामा, प्लीज इस पे फोकस करो, बताइए कैसा है। ओके हाँ ये टाइगर बाम टाइगर बाम वाला टाइगर है ना ये। हाँ दिस इज रियली क्यूट। एनीवे गाइस बाय।